नमस्कार जी। 38 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 1 जून 1981, 0005, 31 की रात, 1 जून की सुबह मध्य रात्रि में आपका जन्म हुआ। और जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कुंभ लगन और मेष राशि का उदय हुआ। ये लगन है, ये राशि है। चंद्रमा यहाँ 1 नंबर में बैठा है, इसलिए आपकी जन्म की राशि मेष राशि। आपकी राशि के लॉर्ड हैं मंगल और आपके लगन के स्वामी हैं शनिदेव। स्थिर लगन है शनि का, लेकिन वायु तत्व लगन है। स्वभाव में स्थिरता रखता है, लेकिन ख्यालात लगातार ऊंचाई की तरफ जाते हैं। यानी ऐसे लोगों को जीवन में देखा गया है, उनके जीवन में संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये लगातार प्रयत्नशील लोग होते हैं। ये 5 करोड़ मिलेंगे तो 10 करोड़ चाहिए, 10 मिलेंगे तो 50 चाहिए, और 50 मिलेंगे तो 100 चाहिए। और ये बहुत अच्छी सोच भी है। शनि इस कुंडली में लग्नेश हैं, बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। लग्नेश का अष्टम भाव में वक्री होके, यानी वक्री प्लेनेट शक्तिशाली होता है, चेष्टा बली होता है। ये व्यक्ति के जीवन में उसको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित रहता है, चाहे मेहनत कितनी भी लग जाए, लेकिन लगा रहता है। और ये शनि अष्टम में बैठा है। अष्टम में बैठा हुआ लग्नेश जीवन को संघर्षरत बनाता है। संघर्षरत बनाने के बाद फल देता है। साथ में है बृहस्पति, जो कि 2 धन भाव का मालिक है, एकादशेश द्वितीयेश। धन भाव का मालिक, धन भाव का कारक बृहस्पति शनि के साथ अष्टम में राजयोग और धन भाव को देखता है। यहाँ 2 तरीके से पैसा मिलेगा। पहला पैसा निश्चित व्यक्ति को जीवन में अपने घर परिवार के लोगों से पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कुछ ना कुछ उसको अपने जीवन में पैतृक रूप से उसके पिताजी, उसके दादा, कोई ना कोई उसको देकर जाएगा। और जब ये शनि बृहस्पति के साथ हो और धन भाव को देखे, ऐसे लोग जीवन में स्वयं के बल पर बहुत अच्छी संपत्ति कमाने में सक्षम होंगे। यहाँ शनि और बृहस्पति की दशाएं अगर आपको जीवन में आ गई तो आपको फिर जीवन में उठने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ग्रह, जो भी ग्रह धनयोग राजयोग बनाते हैं, अगर वो आपकी कुंडली के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में है और उनकी दशा आपको मिल गई तो आपको राजयोग है। दशा नहीं मिली तो सिर्फ उनको देखते ही रहो, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बृहस्पति और शनि जब दोनों अष्टम में बैठकर वाणी स्थान को देखे तो जीवन में पैसा कमाने में बहुत अधिक रोल होगा व्यक्ति के जीवन में। वो होगा वाणी। वाणी के द्वारा पैसा। आपकी कुंडली का शनि और बृहस्पति नवांश में भी 6ठे घर में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की ही राशि में बैठा है यहाँ ग्रह। इसका मतलब व्यक्ति जीवन में जहाँ बोलचाल की भाषा का बहुत प्रयोग होता हो, ऐसे लोग व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा आकर्षित करके लोगों से पैसा कमाने में सक्षम होते हैं। चंद्रमा मेष राशि में जब जब होता है, ये मंगल की राशि कहलाती है। ये व्यक्ति को उशाटपन देता है, अर्थात व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा जो पेशेंस है उसको लो करता है, क्योंकि चर राशि का चंद्रमा व्यक्ति के दिमाग को भटकाता है, चिड़चिड़ाहट और एग्रेशन देता है। मंगल और सूर्य 2 प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हैं। दशमेश दशम को देख रहा है। सप्तमेश सूर्य भी उसके साथ 4थे घर में है। ये माता के स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। अच्छा स्किल्स देता है आपको जीवन में पैसा कमाने का, अच्छा कर्म कराएगा। क्योंकि मंगल यहाँ एक ऑलरेडी अग्निकारक प्लेनेट है और वह सूर्य के साथ शुक्र की राशि में बैठा है। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रोफेशनल लाइन में, मैं आपके बाद में आऊँगा, मैं बताऊँगा कि आपको जीवन में कौन कौन से फील्ड में काम करने से धन अर्जन होगा। लेकिन ओवरऑल ये प्लेनेट की सिचुएशन ठीक। एक बहुत अच्छा योग पंचम भाव में शुक्र बुध। पंचमेश पंचम में व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि के बल पर कुछ भी कर सकता है, चाहे तो हायर से हायर एजुकेशन ले सकता है। शुक्र योग कारक हैं। सुख और भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में बुध और शुक्र का होना फिर से धन के लिए अच्छा, वाणी के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा,
यदि व्यक्ति चाहे तो अपने बल पर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन शुक्र बुध का योग शास्त्र में थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाला होता है। साथ ही साथ जीवन में किसी रिश्तेदार को, नज़दीकी व्यक्ति विशेष को ऐसे लोग पैसे दे देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि मेरा पैसा आएगा कब। इसलिए सावधान रहिएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। राहु और केतु जब कुंडली के छठे और 12वें घर को केंद्रित कर दें, छठे घर का राहु साहस देता है, लड़ने की क्षमताएं देता है, शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है, लेकिन ये चंद्रमा की राशि में है तो बिना वजह का डर और वहम या चिंता भी दे देता है। द्वादश का केतु हो, उसकी दशा जीवन में आ जाए, जैसा आपको अभी आगे आएगी। 12th हाउस में प्लेनेट का मतलब होता है किसी प्रकार का खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, अनिद्रा की शिकायत भी देता है, ये नींद प्रॉपर नहीं आने देता है, आँखों से संबंधित रोग भी दे सकता है, आँख के आसपास चोट भी लगा सकता है। तो ये थी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन। नवांश में प्लेनेट की पोजीशन बहुत बेहतर हुई, जैसे बृहस्पति स्वराशि, शुक्र स्वराशि, मंगल उच्च और बुध अपनी राशि को दृष्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छी सिचुएशंस इस चार्ट के अंदर दिखाई दी, क्योंकि ग्रहों का बल अगर नवांश कुंडली में भी बदले तो भले ही व्यक्ति कितने भी ऊंचे परिवार में पैदा हो या नीचे परिवार में पैदा हो, लेकिन अगर ग्रहों का बल नवांश में बढ़ गया तो वो व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ स्थापित करने में सक्षम होता। आपको राहु की महादशा चल रही है, महादशा से बात करते हैं आपकी। राहु की महादशा, राहु 6th हाउस, प्लेनेट इन 6th हाउस संघर्ष कराएगा, क्योंकि छठा घर संघर्ष देने वाला प्लेनेट है। छठा घर किसी के अंडर में काम कराने वाला प्लेनेट है। छठा घर जीवन में संघर्ष के साथ साथ जद्दोजहद, प्रतियोगिताएं देने वाला प्लेनेट होता है, लेकिन राहु वहां बैठकर व्यक्ति को जीत भी दे देता है। अब राहु की दशा तक व्यक्ति 2028 तक आपको राहु चल रही है। 6th हाउस में राहु है, चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा 3rd हाउस में, यानी राहु की दशा में जीवन में यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन की भी बहुत संभावना है। इस हॉरोस्कोप को देख के मुझे बार बार एक चीज़ लग रही है कि ये हॉरोस्कोप जीवन में बहुत हाई पर जाने वाली हॉरोस्कोप है, लेकिन व्यवसायिक स्तर की यदि मैं बात करूं, अगर आप वर्तमान की स्थिति में बिजनेस को लेकर अगर बैठे हुए हैं तो वो बिजनेस आपके लिए फलेगा फूलेगा नहीं, क्योंकि राहु की पोजीशन बिजनेस की तरफ प्रॉपर इशारा नहीं करती। लेकिन मैं 200% एक बात आपसे कह सकता हूँ, ये हॉरोस्कोप सिर्फ बिजनेस के लिए बनी है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से ऊंचाइयाँ पाएगा। 2028 तक राहु है आपको, यानी आज आपकी उम्र 38 साल, और 38 में अभी 7 साल आप अगर और जोड़ दो तो 45, लेकिन 45 वर्ष के बाद आपके मन में पैसे जैसी चीज़ को लेकर शायद कभी चिंता ही नहीं आएगी। आपका काम इतना बेहतर होगा कि आप काम करेंगे, पैसा आपके पीछे होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा है, कहाँ आ गया। क्योंकि ये हॉरोस्कोप मैं देख रहा हूँ उस लेवल पे कि ये हॉरोस्कोप एक करोड़पति हॉरोस्कोप है। करोड़पति से भी अरबपति में चेंज हो जाए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक ऐसा चार्ट देखा था, पहले भी मैं कई चार्ट ऐसे देख चुका हूँ, जो लोग खुद कहते हैं जी मैं आज के समय में कम से कम 90 से 100 करोड़ का व्यक्ति हूँ और भविष्य में भी वो व्यक्ति जाके 200 करोड़ पहुँचेगा। तो आपकी हॉरोस्कोप उसी प्रकार की है। राहु की महादशा चल रही है। वर्तमान में तो आप संघर्ष कर रहे हैं कि जी मैं तो वर्तमान में संघर्ष कर रहा हूँ, आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राहु की दशा तक आपको कुछ भी बात नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ बृहस्पति की दशा का इंतजार है आपकी, जो नवंबर 28 से आएगी। उसके बाद आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे और जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। करियर किस फील्ड में होना चाहिए, पहले बात करते हैं उसकी। थोड़ी सी अंतर्दशा पर प्रकाश डाल लूँ। राहु में बुध चल रहा है आपको। राहु ठीक है, 6th हाउस का राहु है, भले ही एफर्ट्स करा रहा हो, लेकिन अगर नौकरी के फील्ड में भी जाता है तो राहु बुध में व्यक्ति तरक्की करता है, क्योंकि बुध पंचम में या राजयोग बना रहा है। दशमांश प्रोफेशन के चार्ट में देखिए आप, राहु बुध की राशि में, बुध पंचमेश होके शनि के साथ इन्वॉल्व हैं। अब राहु में बुध, अगर मन में ये बात आए
कि क्या मैं बिजनेस करना शुरू कर दूँ इस दौरान, तो ये आपकी कोई गलती नहीं होगी। विचार करिए, योजना बनाइए। लेकिन जून 2022 के बाद राहु में जब शुक्र आएगी, अगर आप बिजनेस की लाइन में नहीं हैं तो आप बिजनेस की लाइन में एंट्री कर जाओ, अपनी योजना, अपनी भूमिका बनानी शुरू करो। मंगल इस कुंडली में कर्मेश है और कर्म का मालिक मंगल उच्च का होके नवांश कुंडली में शनि की राशि में। यहाँ मंगल सूर्य के साथ, यहाँ मंगल शनि की राशि में, दशमांश में फिर से मंगल की राशि और ये मंगल शनि की राशि। अब जब मंगल शनि का कॉम्बिनेशन आए, सबसे पहले यदि भाई साहब घर में कोई भी काम होता हो, फादर कोई काम करते हो, कोई पैतृक काम होता हो, तो उसमें लग जाओ, सफलता मिलेगी। दूसरा, मेटल से रिलेटेड हार्डवेयर, सैनिटरी, कोई चीज़ जिसमें अग्नि का इस्तेमाल होता हो उसके बाद वो डेवलप करी जाए, ऐसा लोहा, पत्थर, स्टोन्स, मार्बल, ग्रेनाइट, काले रंग की वस्तु यानी लोहा और पत्थर, जमीन से निकलने वाली चीज़ों के काम, ये आपके एक फलित काम है। इनमें आंख बंद करके घुस जाना, जीवन में तरक्की कर जाओगे। तो करियर के बता दिया मैंने आपको। संतान की स्थिति देखिए, संतान का योग आपकी कुंडली से प्रॉपर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जीवन में संतान का भोग करेगा। संतान इसकी ठीक होंगी, इसके सप्तांश चार्ट में भी दिखता है। लेकिन संतान का करियर कैसा होगा, संतान कितनी तरक्की करेगी, वो उनकी इंडिविजुअल चार्ट पे निर्भर करता है। बिजनेस या जॉब या बिजनेस कौन सा, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रॉपर्टी योग, कोई चिंता की बात ही नहीं है, पैतृक भी मिलेगा और अपने बल पे तो आप स्वयं करोगे। आप खुद कहोगे भविष्य में कि यार पैतृक वैतृक की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद इतना काबिल हूँ, लेकिन समय आने दो। स्टेबिलिटी कब से 2020, 21, 22 तक वेट करो, 23 से स्टेबिलिटी शुरू। हेल्थ, प्लैनेट इन 6th हाउस और वो भी राहु। कब हेल्थ खराब होगी, जब जब खराब दिनचर्या होगी। छठे घर का राहु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को भी देखता है। 2nd लॉर्ड इन 8th हाउस। मैंने गलत खाया, मैंने व्यायाम नहीं किया, मैंने परहेज नहीं किया, गलत चीज़ों को इग्नोर नहीं किया, मेरी तबीयत खराब हो गई। और वो तबीयत खराब आपको बहुत परेशान कर सकती है। फिर आपको जीवन में, क्योंकि कन्या राशि में शनि भी है या राहु है, स्टोन भी बन सकते हैं, स्टोन की सर्जरी भी हो सकती है, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लेकिन इनकी शुरुआत वहीं से होगी, खराब लाइफस्टाइल से। उसका आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। आने वाला समय ईश्वर कृपा से मेरे हिसाब से तो आपका चार्ट बेटर है। अभी 3 वर्ष 2020, 21, 22 आपको संघर्ष है, लेकिन 22 से आपके जीवन में एक सडन, अचानक से एक बेहतरी शुरू हो जाएगी। मेष राशि वालों के लिए कोई अभी 7.5 नहीं चल रही, कोई ढैया नहीं चल रही है, ना कोई पितृदोष है, ना कोई काल सर्प दोष है, ना कोई अन्य दोष है। दोष क्या है, राहु छठे घर में बैठ के कह रहा कि भाई साहब मैं तो आपको रगड़ रगड़ के सिखाऊंगा, बस ये दोष है। जब चंद्रमा की राशि में राहु हो, ऐसे व्यक्ति को अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र जप सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। रोजाना सुबह उठो, नहाओ धो, संकट नाशन गणेश स्तोत्र करो, उसके बाद करो रुद्राष्टकम का पाठ। और सोमवार की सोमवार भगवान शिव को गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा मिष्ठान और थोड़े से काले तिल डालकर उनके ऊपर अभिषेक करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप उनका अभिषेक करो। सोमवार की सोमवार करो, रोज चाहो रोज करो। जो पूजा बताइए उनको निरंतर करो, बाकी अपने काम पर फोकस करो। स्टोन के बारे में बात करें, इस हॉरोस्कोप के लिए नीलम नहीं पहनना कभी भी। 2 स्टोन आपके बनते हैं, एक बनता है एमराल्ड यानी पन्ना। एक पन्ना आपको पहनना है, जाम्बियन पन्ना, अच्छा सा पन्ना, सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में। शुक्र आपका 0 डिग्री का है, इसलिए एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल भी आपको पहनना होगा।
ये दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं आपके, इनके स्टोन आपको पहनने ही पड़ेंगे अगर लाइफ में तरक्की चाहिए। और दोनों स्टोन आपको चाहिए मेरे पास से मिल जाएंगे। मैं स्टोन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको सर्टिफाइड, आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भी दे सकता हूँ और आपको दिखा भी सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आपकी कुंडली देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। ईश्वर कृपा से परिस्थिति आज की कैसी भी हो, लेकिन ये परिस्थिति भविष्य की परिस्थिति नहीं है। आप बहुत अच्छा जीवन में तरक्की करेंगे, बस अपने काम पर लगे रहिएगा। ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस। जो उपाय बताइए नॉर्मल उपाय है, लेकिन उनको लगातार कीजिए। नमस्कार।